जहां बिहार से बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की वापसी की संभावनाएं मजबूत दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 121 से 140 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां पे केवल 98 से 118 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। इसका मतलब साफ है कि एग्जिट पोल में भी एनडीए की जीत का रुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जनसुराज की अगर बात करें तो वहां पे 2, एआईएमआईएम की बात करें वहां पे भी 2 और अगर अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ है, जबकि पहले चरण में के चुनाव की अगर हम बात करें तो 6 नवंबर को 65.6% मतदान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर इस बार बिहार के वोटिंग का जितना प्रतिशत रहा, ऐतिहासिक उच्च मतदान का रिकॉर्ड बन गया है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार यहां 1991 के बाद राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है। वहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस चुनाव में हमें बेहतर फीडबैक मिला है, इस बार बदलाव होने जा रहा है। वहीं अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर वाद विवाद चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इसके तहत तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी संभावित पराजय को लेकर चिंतित हैं, इसलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों के कार्यकाल को जनता ने सराहा है। इस बार महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। बिहार की राजनीतिक लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है और एग्जिट पोल की रिपोर्ट साफ कर रही है कि एनडीए सरकार की वापसी लगभग तय है। श्री तेजस्वी यादव अपनी संभावित पराजय को लेकर के चिंतित हैं, इसीलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, उस सवाल पर एनडीए की सरकार किसी भी सरकार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। नीतीश कुमार जी के पिछले 20 साल के जो कार्यकाल का उनका समय है, उसको जनता ने सराहा है। और श्री तेजस्वी यादव को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार महिलाओं ने 9% ज्यादा मतदान किया है, जो उनकी नीतियों में अपना निश्चय दोहराता है। और जिस तरीके से बिहार चुनाव का जो दूसरा चरण था, अंतिम चरण काफी उत्साहपूर्वक जो है संपन्न हुआ, उसके बाद आपको देखने मिल रहा है कि तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, हर कोई अपने अपने बयान सामने रख रहा है। एग्जिट पोल के बाद से सियासत कई ज्यादा गर्मा गई है। महागठबंधन को कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया के पोल के अनुसार जो आंकड़े अभी तक आए, उसमें एनडीए की जो बढ़त है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके बाद से अब सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। बिहार में एक तरीके से एनडीए की वापसी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उसमें एनडीए सबसे ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन थोड़ा सा निराशाजनक रिजल्ट जो है वो सामने है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सुबोध कुमार। सुबोध, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, एनडीए की बढ़त सबसे ज्यादा दिख रही है, क्या आपको लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपको वहां पे लोगों से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह आजादी के बाद में इस बार का जो चुनाव हुआ है, एकदम बिना डर भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराया गया, जहां तक की सुरक्षा की व्यवस्था देखी गई, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। और जो रिकॉर्ड मतदान की स्थिति इस प्रकार रहा कि महिलाओं की जो भागीदारी रही सबसे अव्वल रहा। जो फॉलो अप वोट की बात करें तो अभी देखा जाए तो एनडीए की तरफ ही सबसे ज्यादा महिलाएं वोट किए। और दूसरी तरफ एक और चीज, सबसे बड़ा चीज आपको बता दें कि रिकॉर्ड मतदान होने के बाद में इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि सबसे ज्यादा एनडीए को ही बहुमत मिलने वाली है। उसी बीच में अपना जो तेजस्वी जी हैं महागठबंधन के भावी मुख्यमंत्री, जो कि अपने आप को
पराजय से भी चिंतित दिख रहे हैं और उनके पार्टियों में भी अटकलें तेज हो गई है, वाद विवाद भी चल रही है। दूसरी तरफ आपको देखा जाए तो पूरे बिहार में एनडीए की जो कार्यकर्ता है हर्षोल्लास के साथ में अपना एनडीए की सरकार, बहुमत की सरकार को देखते हुए एकदम खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी सुबोध, जिस तरीके से जो मतदान हुआ अंतिम चरण का, नारी शक्ति का एक तरीके से असर काफी ज्यादा इस बार दिखा है मतदान में। दूसरी तरफ जो विपक्ष का कहना है वो है कि प्रचार आधारित जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपने हर कार्यकर्ता को सतर्क रहने का निर्देश दिया है कि 14 तारीख तक हर कार्यकर्ता जो है वो सतर्क रहे। बिल्कुल, माई एक्सिस इंडिया के अनुसार भी अभी एनडीए को बहुमत देखते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, हमारी सुदर्शन का भी एग्जिट पोल है, लगभग हमेशा 2-4 सीटें नीचे ऊपर तो होते रहती है, मगर एग्जिट पोल हमारा भी सटीक जाता है। दूसरी तरफ बात करें तो जो विकास का बिहार है, विकास का बिहार को लेकर महिलाओं ने इस तरह की भागीदारी दिखाई कि आज एनडीए की सरकार बनते दिख रही है कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार 20 साल का जो विकास उन्होंने करके दिखाया है। नीतीश जी का भी बहुत ही सराहनीय कार्य जो महिलाओं ने सराहना कर रही है। जो भी महिला वोट दी है तो वो विकास के नाम पर, और इस तरह की जो महिलाओं को शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में की जो शराबबंदी नीतीश जी ने कराई है, जिससे उन्हें महिलाओं को ही फायदा मिला है। और जिस तरह से जीविका दीदी है या जो भी है, अभी जिस तरह से हमारे एनडीए सरकार में केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं ने वे भी महिलाओं को खूब लुभाया है। और महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए बिहार में सबसे बड़ा महिलाओं की भागीदारी ही देखने को मिल रहा है। जी सुबोध कुमार, जिस तरीके से अगर हम महागठबंधन के आंकड़ों की बात करें तो थोड़ा सा निराशाजनक जो आंकड़े हैं। इससे पहले रैलियां भी काफी हुई, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक साथ रैलियां जो है बिहार में की है। जमीनी स्तर पर क्या हालात आपको दिखे? क्या लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए इतना ज्यादा, या क्या लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली महागठबंधन को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से स्टार प्रचारक में तेजस्वी यादव जी भी, राहुल जी भी और प्रियंका गांधी भी जिस तरह से पूरे बिहार में चुनावी सभा को जनसंबोधित किया, उसमें आपको कहीं से भी भीड़ तो दिखा था, मगर फैक्टर यहाँ पे विकास का जो बिहार था, विकास के बिहार में महागठबंधन का प्रत्याशी कहीं ना कहीं दबते हुए दिखे। और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि एक और चीज सबसे बड़ा सामने आ रही है कि जन स्वराज जो है बहुत ऐसे जगह में खेल बिगाड़ने का काम भी करेगी। जी हालांकि सुबोध, जिस तरीके से जन स्वराज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आंकड़े उसके भी निराशाजनक जो है लग रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर की भी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था 150 सीट से ज्यादा जीतेंगे या तो फिर 10 सीट पे ही जो है वो सिमट जाएगी। लोगों की तरफ से जन स्वराज पार्टी को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? कितना भरोसा लोग दिखा रहे हैं जन स्वराज पार्टी पे? देखिए, युवा वर्ग तो जन स्वराज के प्रति युवा वर्ग का झुकाव तो हुआ है, मगर महिलाओं या जो भी वोटर है एनडीए का पक्ष में जो वोट गया, मगर कहीं कहीं जहां सीटें की बात करें तो 10 सीट से कम ही रहेंगे जन स्वराज का बिहार में, मगर बहुत ऐसे सीटों पर महागठबंधन और एनडीए में कहीं ना कहीं ये खेल बिगाड़ने का काम जन स्वराज जरूर करेंगे। जी हालांकि सुबोध, जिस तरीके से एनडीए की अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 171 बोल रहा है, बहुत सारे इस तरह से अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी जो कह रही है वो यही कह रही है कि एनडीए इस समय नंबर 1 पर जो है बना हुआ है। लोगों ने, बिहार के लोगों ने अगर मैं बात करूं नारी शक्ति, तो किस मुद्दे को ज्यादा सबसे उन्होंने ध्यान में दिया, जिसके बाद ये भविष्यवाणी अब हमारे सामने एग्जिट पोल को लेकर के आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से जहां भी आपका एनडीए का जनसंबंध हुआ, वहां एक ही गाना बज रहा था, पवन सिंह का गाना कि मोदी या नीतीश की जोड़ी हिट हुई, तो हिट होते ही बिहार में दिख रहा है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं तो एकदम 100 में 90% महिलाएं की बात करें तो वो एनडीए सरकार को ही मत का प्रयोग किया है और उनके पक्ष में ही वोट दिया। सबसे बड़ा यहाँ पे बात बता दी कि 20 साल में जो विकास एनडीए को में देखने को मिला, वो 15 साल हो या 25 साल हो जंगल राज में दिखने हो। उस समय जो बहन बेटियां थी उस समय असुरक्षित थी, आज के समय में महिलाएं भी सुरक्षित है। और इस तरह से महिलाओं ने जो देखा कि हमारा विकास की ओर अब हमारा बिहार चल पड़ा है, तो हम क्यों ना वोट एनडीए को ही दें।
तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि एनडीए जो है अभी बहुमत की ओर जा रहा है। अगर मानते हैं कि 171 हो या ये तो अनुमानिक एग्जिट पोल बताया जाता है, 10-5 सीट तो नीचे ऊपर होते रहती है, मगर फिर भी आपको बता दें कि माई एक्सिस इंडिया का एग्जिट पोल भी सबसे ज्यादा उनको बहुमत की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। जी, हालांकि भारतीय चुनाव आयोग का भी सुबोध कुमार बयान आया कि जो मतदान प्रतिशत इस बार बिहार में देखा गया है वो काफी ज्यादा एक तरीके से रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी रैली एक तरफ हमने बिहार में देखी, प्रधानमंत्री की भी रैली हमने बिहार में देखी, और दूसरी तरफ जो रैलियां पहले से होती चली आई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर के, जनता पे किसका ज्यादा असर पड़ा? जमीनी स्तर पर आपको क्या लोगों की तरफ से सुनने को मिला है दोनों पार्टियों के लिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि आप जैसे बिहार का इस बार की जो जितने भी एग्जिट पोल है वो सभी एनडीए का सरकार बनते हुए अपना दिख रहे हैं और एनडीए की बढ़त हुई दिखाई है। और जमीनी स्तर की बात करें तो हम लोग तो यहाँ पे सभी बूथ हो या जिस भी एरिया में हम लोग गए हैं वहां पे चर्चाएं सबसे बड़ा थी कि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और विकास जो है 20 साल में जिस तरह से शहर हो या बिजली हो या पानी हो, सभी तरह की समुचित व्यवस्था मिलते गई है, तो हम क्यों नहीं एनडीए को वोट में देते। एनडीए के पक्ष में महिलाओं ने आजादी के बाद में जिस तरह से मत प्रतिशत को बढ़ाया है और ये आजादी का बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहेगा, शायद ही ये रिकॉर्ड कभी टूट पाए। और इसी को विकास को देखते ही एनडीए की बढ़त जो है इस बार देखने को मिल रहा है। जी सुबोध, एक बार महागठबंधन के अगर आंकड़ों की बात करूं तो एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक 98 से 118 तक ही जो है सिमटता हुआ महागठबंधन जो है नजर आ रहा है। और एक तरफ तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नौकरी देने का वादा किया था कि हर घर में जो है वो सरकारी नौकरी देंगे अगर उनकी सरकार आ जाती है, तो क्या इसका असर लोगों में कम आपको देखने मिला? युवाओं, वहां पे सबसे ज्यादा युवाओं ने क्या आपसे कुछ ऐसा कहा जो आपको लगता है कि उनका भरोसा नहीं बन पाया तेजस्वी यादव के ऊपर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी जी ने हर घर में नौकरी देंगे के वादा को कर रहे थे, तो यहाँ जनता भी अब मूर्ख नहीं है। जनता भी सब समझती है कि हर घर में नौकरी कहाँ तेजस्वी जी पूरे बिहार में कहाँ से दे पाएंगे, और ये चुनावी लॉलीपॉप है। और हम अपना विकास देखें या इस नौकरी की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम रोजगार नहीं है, रोजगार तो यहाँ भी है, मगर इन्होंने जो मजबूर किया पलायन करने को, ये तो तेजस्वी की सरकार में हुई है, आरजेडी की सरकार में हुई है। तो अब तो हमारा बिहार धीरे धीरे पैदान पर जाते हुए दिख रहा है, तो हम क्यों नहीं विकास की ओर जाएं? पहले जो दिखता है वही बिकता है वाली कहावत है। अब तो विकास दिख रहा है बिहार में, तो हम क्यों नहीं एनडीए को समर्थन करें और एनडीए की सरकार बनाएं। जी सुबोध, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।